In this lecture, we will study how we will find out the RMS value of sinusoidal voltage or current. So let us see that what we will do. See, for if we say that we are talking about RMS value of sinusoidal waveform. So sinusoidal waveform, as you know, is like this. If a current is there, then it will vary from 0 to pi, it will be like this, and from pi to 2 pi it will be something like this. Sine wave you have studied, you know. So it is like this. Now we need to find out the RMS value of this waveform, this sine wave. Okay, so it's the equation of this particular thing. If suppose this is Im, maximum value of current, so what you will write down, that small I is equal to Im sine theta. I hope it's clear. So, as I already told you that RMS is what? RMS is root mean square value. Okay, let me write it down here. Though in previous lecture we have already gone through it, that RMS is root mean square. What is RMS? It is root mean square value. ठीक है, दिस क्लियर आई थिंक. सो व्हाट वी डू इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट जिस भी आप कह सकते हो, जिस भी ग्राफ का हमें आरएमएस निकालना है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये साइन वेव है, तो हमें सबसे पहले इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, है ना, कि जो क्वांटिटी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं इस ग्राफ में, इस क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो वो ये है ना. इस केस में इट इज़ आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, है ना. सो दिस इज आवर व्हाट इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका. लेकिन अब मुझे इसका निकालना है रूट मीन स्क्वायर. सो व्हाट आई विल डू, मैं इस आई का स्क्वायर करूँगी, है ना. तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया बेटा, तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो अगर वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं तो वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव भी हो जाती हैं, और प्लस ये वैल्यूज़ बढ़ भी जाएंगी ना, इंक्रीज़ भी कर जाएंगी. जैसे हेयर इट इज़ 2, तो अब इस टाइम पीरियड पे आपने स्क्वायरिंग की है तो ये वैल्यू 2 से बढ़ के 4 पे चली जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है. तो ग्राफ आपका स्लाइटली चेंज हो जाएगा. जो आई स्क्वायर का ग्राफ होगा दैट विल चेंज, है ना. आई अलग होगा और आई स्क्वायर का ग्राफ चेंज होगा. तो ग्राफ इसका जो बना यहाँ पे स्क्वायर का, दैट इज़ ड्रॉन ओवर हेयर, सी इट. ये हमारा है आई स्क्वायर का ग्राफ, आई स्क्वायर का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ठीक है, होप इट्स क्लियर. सो आई स्क्वायर ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. स्मॉल आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू शो करता है ना. तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको आई निकालना है तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो. स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन वन ऑफ आवर लेक्चर्स. ठीक है. सो आई स्क्वायर इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि हम आई एम साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, है ना. ओके, नाउ व्हाट्स हैपनिंग दैट आई आर एम एस हमें निकालना है. तो हमने पहले पढ़ा था कि आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे आई का, जो कि हमने किया, हमने आई स्क्वायर कर दिया. अब हम इसका एवरेज निकालेंगे. किसका एवरेज निकालेंगे, आई स्क्वायर का. तो एवरेज के लिए आपको आई स्क्वायर को पहले इंटीग्रेट करना होगा और जो बेस की लेंथ है उससे डिवाइड करना होगा. ये हमने पहले पढ़ा था. ठीक है, तो आपने मीन निकाला, तो ये जो अंदर किया आपने, ये आई स्क्वायर का हमने मीन निकाला. तो पहले आई को स्क्वायर किया, फिर जो स्क्वायर्ड वैल्यू है इसका मीन निकाला, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द रूट ऑफ दैट. तो इसलिए हमने पूरे जो चीज़ है इसको हमने 1/2 से उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया. ठीक है, अंडर रूट मीन्स 1/2 रेज टू द पावर 1/2. So this whole average value is raised to the power 1/2. So what we have done, squared, then we find out the mean, and then we find out the square root. And what we get root mean square value of the current. I think it's clear to you, no? And we have studied in previous lecture that how this RMS value is related to the DC equivalent, you know, heating effect and all that. We have already covered it, so I will not discuss it in this lecture. Our main motive is to find out the RMS value of a sine wave. ठीक है, तो हम करंट का देख रहे हैं. इन द सेम केस वी विल फाइंड आउट द वोल्टेज एज वेल, है ना, जैसे कि आपने एवरेज में देखा था. तो आई आर एम एस आपका ये हुआ. अब हमने आई स्मॉल आई को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में व्हाट वी हैव रिटन आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to पाई एंड डिवाइडिंग इट बाय पाई, मीन्स 1/π इंटू किया. ठीक है, रेज टू द पावर 1/2.
फर्दर व्हाट इज़ हैपनिंग, अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आप अपने आप से इसे थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। यू विल गेट टू नो कॉस 2 थीटा को आप कई तरीक़ों से लिख सकते हो। व्हाट यू राइट डाउन, कॉस थीटा की 2 थीटा की इक्वेशन होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 minus 2 sin square theta, and this can also be written as 2 cos square theta minus 1, ठीक है। cos 2 theta is written here. So for cos square theta, इस एक्सप्रेशन से अगर हम cos square theta की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, cos square theta will be equal to what you will get, cos 2 theta minus plus 1. This is what we are, I think I have just a minute, है ना। Okay, cos square theta, so we can write it down as 1 minus sin square theta. So 1 minus, this is correct. Here we can write it down as minus of 1 minus cos square theta. So this is correct, right? So cos square theta will be cos 2 theta plus 1 by 2, है ना। एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन सी वी हैव यूज्ड एक्चुअली दिस, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन व्हाट यू विल गेट, सी फ्रॉम cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, इस वाले से हमें देखना है। तो cos 2 थीटा हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इट विल बी cos 2 थीटा, है ना, -1 यहाँ जाएगा, यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा है। सो व्हाट वी विल गेट, साइन स्क्वायर थीटा को उधर अगर हम लेके जाएँ प्लस में हो जाएगा, ये चीज़ इधर आएंगी, 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा आपके पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा गया था, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, सो इट विल बिकम दिस। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, है ना। दिस इज समथिंग आई टोल्ड यू बाय यूजिंग दिस trigonometric formula, right? So this is not necessary to be written in exam, this particular thing, है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। क्लियर है, कैसे आया ये, साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 बाय 2 1 माइनस cos 2 थीटा कैसे लिखा, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर थीटा इज 1 बाय 2 1 माइनस cos 2 थीटा, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई, ठीक है, डी थीटा के रेस्पेक्ट में। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस होल एक्सप्रेशन यू आर गोइंग टू गेट im बाय रूट 2। क्लियर, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसे खुद से भी करना, im स्क्वायर बाय 2, देखो यहाँ पे आपका कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा im स्क्वायर बाय 2। क्यों हमने कांस्टेंट का, क्योंकि im क्या है, इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है ना, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो फिक्स्ड है, इट विल नॉट चेंज विद टाइम, है ना, कि वो थीटा चेंज करने पे im नहीं चेंज हो रहा, वो फिक्स है। थीटा चेंज करने पे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, बट द मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स्ड। साइन वेव के केस में कि ठीक है, अगर 5 एम्पियर मैक्सिमम अटेन कर रहा है तो वही है। तो ये क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है, सो हमने उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, im स्क्वायर बाय 2 बाहर आ गया, और फिर 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा, ये जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई, तो यू विल हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि आपका क्या वैल्यू आ रहा है। यू विल गेट, आई थिंक इंटीग्रेशन के बाद आपको पाई ही मिल जाएगा, विच विल गेट बी कैंसल्ड आउट। बाहर जो 2 है वो फाइनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। क्लियर है। So RMS value which you will get is im by root 2, and that is equal to 0.707 im। 1 by under root 2 की वैल्यू 0.707 होती है। So in this case you get VRMS, है ना। तो see VRMS we have seen, so VRMS is nothing but 0.707 into maximum value, just a minute, है ना। So this is what you got। तो यहाँ से एक बार फिर देख लो, IRMS आपने फाइंड आउट किया, ठीक है, आपने पहले स्क्वायर किया, देन यू फाइंड इंटीग्रेट इट, डिवाइड बाय पाई फॉर गेटिंग द मीन वैल्यू, एंड देन यू फाइंड आउट द अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। सो यू फाइनली गॉट द RMS वैल्यू। IRMS is nothing but im by under root 2, so that is equal to 0.707 im, है ना। So you can write it down in this form also, that RMS value of a sinusoidal current or voltage is equal to 0.707 into maximum value of current or voltage।
ठीक है. सो RMS is clear to you. Now the next thing which we need, which are very much related to RMS and average value, वो एक आपको देखना है जो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. दे आर फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर, है ना, दो कॉन्सेप्ट्स हैं. तो देखते हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है. फॉर्म फैक्टर इज of a sine wave. If you want to find out, then form factor is a ratio of what? It is a ratio of RMS value and average value. ना जैसे आपको किसी भी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालना है, चाहे वो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म हो या साइनोसॉइडल हो या फिर ट्रायंगुलर हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, आरएमएस वैल्यू निकालोगे और एवरेज वैल्यू निकालोगे एंड यू विल फाइंड आउट द रेशियो, देन यू विल गेट द फॉर्म फैक्टर. तो अगर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर की बात करें तो इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू आपका क्या होता है 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू साइन वेव के केस में. तो इट विल गिव यू 1.11. मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी 0.707 व्हाट यू विल गेट 1.11. तो फॉर्म फैक्टर जो है साइन वेव का वो हमेशा ही क्या होगा 1.11. तो जब भी आप कभी साइन वेव की इक्वेशन देखो और आपसे उसका फॉर्म फैक्टर पूछा जाए तो यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट इट डाउन एज 1.11. ठीक है. पीक या क्रस्ट फैक्टर क्या होता है ये भी देख लीजिए. पीक या क्रस्ट फैक्टर हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू. ठीक है. तो मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगा. आरएमएस वैल्यू को आप मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में लिख सकते हो 0.707 इंटू मैक्सिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल out, it means what you get 1/0.707 और 0.707 था क्या 1/√2 यानी ऊपर √2 आ जाएगा. ठीक है. सो यू विल गेट 1.414. दिस इज √2 है ना. यू हैव व्हाट यू हैव गॉट √2 की वैल्यू 1.414. सो दिस इज द पीक और क्रस्ट फैक्टर ऑफ अ साइन wave, है ना. So in this lecture what we studied how to find out the RMS value, what is form factor of a sine wave, and what is the peak factor or crest factor of a sine wave, right? So these things we studied in this particular lecture. Thank you.